गुड़गांव में कमर्शियल प्रॉपर्टी का सपना अब एक जाल बन चुका है। हाई रेंटल के वादे तो बहुत हैं, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बहुत सी जगह मुनाफे के सपने देखते देखते इन्वेस्टर्स की पूंजी डूबती जा रही है। आज गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट क्लटर्ड नहीं, कंफ्यूज्ड है। आज मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जर्नी पे आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ, जहाँ पे आप लोगों को हम उसका पास्ट, प्रेजेंट और आने वाले फ्यूचर्स की डेवलपमेंट्स के बारे में आगाह करने वाले हैं। क्या ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए एक बेहतरीन रिटर्न का तोहफा लेके आ सकता है? और बहुत से क्वेश्चंस इस प्रोजेक्ट में आप लोगों को क्लियर होने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट है गुड़गांव में, तो आप लोग पूरी इस जर्नी में हम लोगों के साथ जुड़िए और निष्पक्ष एकदम से हमारी राय जानिए। मैं जो आज आपके सामने प्रोजेक्ट लेके आया हूँ वो है ना, ये इस सोना रोड पे प्रोजेक्ट है। ठीक है, NH 248 है ये, जो मुंबई एक्सप्रेसवे जिसको बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे आप, मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है। ये NH 48 है, जो कि आप लोगों के दिल्ली से और मानेसर, जयपुर को कनेक्ट करती है ये रोड। तो अगर हम लोग इसके यहाँ पे आते हैं सेक्टर 68 में, सोना रोड पे, ठीक है, बादशाहपुर यहाँ पे पड़ता है, ये वाटिका चौक है, यहाँ पे बादशाहपुर पड़ता है सारा। तो यहाँ पे मॉल पड़ता है रीच। ठीक है, रीच ब्रांड है अपने आप में, पहले भी इन लोगों ने काफ़ी काम किए हैं। तो उसके बाद इन लोगों ने मॉल पहले शुरू किया था, जो कि पूरा सेंट्रलाइज्ड मॉल है। ठीक है, इनके पास यहाँ जो टोटल लैंड पार्सल है वो 20 एकड़ का है। वो मैं कैसे कैसे डिवाइडेड है वो मास्टर प्लान के माध्यम से समझाऊंगा। अभी मैं आपको लोकेशन सिर्फ समझा रहा हूँ, और एक बार कंपटीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमारे ओमेक्स के कुछ बंद हुए या ना चलते हुए मॉल आपको एक दिखाई देगा, जो कि इसके आसपास सिर्फ जो सेंट्रलाइज्ड मॉल है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके आसपास, क्योंकि ये सेकंड लार्जेस्ट है। जो फर्स्ट है वो आपका पड़ता है एम्बियंस मॉल, सेकंड लार्जेस्ट ये पड़ता है जो कि कवर्ड है आज की डेट में, जो ऑपरेशनल है। यहाँ पे इनके सामने सेक्टर 67 पड़ता है। यहाँ पे एलान का टाउन सेंटर है, जो हाई स्ट्रीट रिटेल है। ठीक है, उसके बाद इन्हीं के साथ में एक G4S का किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो मॉल खड़ा हुआ है। ओकस का 24K के नाम से एक है, जो अगेन हाई स्ट्रीट है। ठीक है, इसके बाद 67 में कुछ JMD के हैं, वो भी हाई स्ट्रीट है। तो हाई स्ट्रीट से ओवर हो चुकी है मार्केट। आज के टाइम में सिर्फ एक यही मॉल है जहां पे आप लोगों को सिर्फ कवर्ड एरिया मिलता है, जहां पे आप लोगों को एक सेंट्रलाइज्ड AC मॉल मिलता है। यहाँ का फुटफॉल अगर आज आप माने तो वीकली बेसिस पे 50 से 60 हज़ार का फुटफॉल आता है यहाँ पे। और जब भी आएंगे, आप लोग आए भी हों आइरिया मॉल, तो आप लोगों को दिखेगा क्या वाहन खड़े करने की, पार्किंग की भी स्पेस नहीं होती। जो पीछे वाला इनका लैंड पार्सल है उसमें व्हीकल्स खड़े होते हैं। तो बहुत अच्छा फुटफॉल है और टोटली लीज्ड है। ठीक है, 100% लीज्ड आउट है ये। अब इसी प्रोजेक्ट में कुछ चीजें आ रही हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। रिटेल स्पेसेस नहीं है, बट और कुछ चीजें हैं अलग से जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वो हम देखते हैं मास्टर प्लान में। अब इसके मास्टर प्लान पे डायरेक्टली जंप कर लेते हैं। ठीक है, ये इसका 20 एकड़ का टोटल लैंड पार्सल है, जो इसके रीच ग्रुप के पास है। ये जो मैंने आपको बताई थी, ये 60 मीटर की रोड है। 60 मीटर रोड की रोड से साथ साथ ये 24 मीटर की रोड निकलती है। एक 24 मीटर की रोड ये है। ठीक है, ये 24 मीटर की रोड के साथ में यहीं पे DLF के भी SU है, 68 आर्केड के नाम से। यहाँ पे इनका ये वाला जो फेस है, ये 8 एकड़ में इन लोगों का ऑलरेडी रनिंग है, जिसमें कि 5 लाख स्क्वायर फीट का ये लोग कमर्शियल चला रहे हैं, जो कि टोटली लीज्ड आउट है। इसके बाद हम लोग बात करें, यहाँ पे इनका एक प्रपोज्ड आने वाला है अभी जो आएगा। ठीक है, ये 6.25 एकड़ के आसपास का मॉल आने वाला है इनका, जो ये एडजॉइन करेंगे आपस में। इसके बाद अगर हम बात करें, आज जिस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं वो है इनके SCO प्लॉट्स। ये इनके SCO प्लॉट्स हैं। अब इनकी खासियत क्या है भाई? SCO प्लॉट तो बहुत है बाजार में। SCO में आज आपको DLF के नहीं बेच रहा, उसके पीछे रीजन क्या है? SCO तो 114 में बहुत हैं, बहुत सारे SCO हैं, बट स्पेसिफिकली मैंने इतनी भारी भरकम बात करके इसी प्रोजेक्ट पे क्यों आया हूँ, उसका रीजन जानते हैं। ये इसका स्पेसिफिक रीजन ये है, अब ये आ रहे हैं जो 6.25 एकड़ के आसपास में ये आने वाले हैं SCO, जो कि नंबर ऑफ SCO हैं टोटल 58। रीच ग्रुप जो बेचता है वो
सिर्फ अपने 28 एससीओ बेचता है, ठीक है। अगर हम लोग इसकी बात करें, जो मॉल है 8 एकड़ में से, ये सेल्फ ओन्ड है, ठीक है। ये वाला जो है इसका भी ऐसा प्लान नहीं है कुछ बेचने का, पर आगे पता लगेगा क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, शायद अपने पास ही इसको रिटेन करने का इनका प्लान है। और जो ये वाला है, ठीक है, इसमें से भी सिर्फ 28 एससीओ बेच रहे हैं। तो इसमें बिल्डर का इंटरेस्ट अपने आप में बहुत रह जाता है। क्या बिल्डर, आप ये सोचे क्या आउट ऑफ द गेम हो गया, बेच के बिल्डर चला गया, फिर क्या होगा? जब इतनी इन्वेंट्री बिल्डर के पास है तो बिल्डर के पास रखने का भी मन है। और आज हम लोग इस स्पेस की अगर लीज की बात करें तो करीबन 175-174 रुपए के आसपास, 170 से 175 की लीज है यहाँ पे पर स्क्वायर फीट, जिसमें मेंटेनेंस अलग है। अगर हम लोग इस एरिया की बात करें एससीओ वाली, अब इसमें खासियत क्या है, अलग से क्या है इसमें, ये भी बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी वैसे बात कर लेते हैं कि ड्रॉप ऑफ कहाँ है, क्या रहेगा। अब जैसे यहाँ सोना रोड से हम सर्विस रोड से एंटर हुए, ये इसका एंट्री पॉइंट रहेगा। एक तो ड्रॉप ऑफ जोन यहाँ हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, ये इसके अलग अलग ड्रॉप ऑफ जोन है। कमर्शियल के साथ, एससीओ के साथ सबसे बड़ी फाइट क्या है? हर एक एससीओ के साथ आज गुड़गांव में फाइट पार्किंग की। पार्किंग का इश्यू रिजोल्व हो जाता है जब कोई भी आदमी यहां से एंटर करेगा, ड्रॉप ऑफ जोन करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे कार को एंटर करते हैं, अपनी फेज 2 आ रहा है, जैसे यहाँ पे भी बेसमेंट आने वाली है, यहाँ पे भी बेसमेंट है, अगर इसके बेसमेंट में पार्क करते हैं तो यहाँ से एग्जिट्स ये लोग देंगे प्रॉपर, ठीक है। यहाँ से आप डायरेक्टली अपने एससीओ में जा सकते हैं। अब लोग कहेंगे यार लोग ना एससीओ क्यों लेंगे, लोग रिटेल ले लेंगे। पहली बात तो ये रिटेल बेच नहीं रहे। दूसरी बात, कुछ ऐसे स्पेसिफिक ब्रांड्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, अभी मैं एक एससीओ में था, वहां पे एक्सटेंशन रोड पे देखा मैंने, विजय सेल्स ने पूरा ग्राउंड से लेकर टॉप तक लिया हुआ है। तो उसका पर स्क्वायर फीट में छोटे एरिया में काम नहीं चलता, वो इसी टाइप के कंसेप्ट में आना चाहेंगे जहां पे उनको पूरा एक फ्लोर चाहिए या पूरी फ्लोर प्लेट्स अलग अलग चाहिए, 3-4 फ्लोर की। तो वो ये लोग लीज करेंगे। और लीज करना क्या है, सिर्फ 30 एससीओ, जहां पे पूरा मॉल लीज आउट हो चुका है 5 लाख स्क्वायर फीट का, आने वाला 6.5 एकड़ का लीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 28 से 30 एससीओ लीज करना बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए? मुझे लगता है कि नहीं होने वाली है। अगर एससीओ के हम साइजेस की बात करें इनकी प्रॉपर, तो इनके साइजेस जो रहने वाले हैं वो रहेंगे आपके 157 गज से लेके और 202 गज के आसपास तक। तो ये साइजेस हैं इसके पूरे। अब इसमें जो आगे जो इसकी खासियत होने वाली है वो मैं अगली स्लाइड में दिखाता हूं। मतलब दूसरे एससीओ से ये एससीओ अलग कैसे होता है। सबसे पहले इसमें बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर और टेरेस है, ठीक है। इसके बाद इसमें जो इन लोगों ने क्या करा, रिटेल के कंसेप्ट पे एससीओ लाए हैं। अब आपने नहीं देखा होगा कहीं पे भी, हर एक बैल्कनी कनेक्टेड है, ठीक है, आपस में कनेक्टेड है। और फिर जैसे एक ये ब्लॉक हो गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा ये ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक से इस ब्लॉक पे जाने के लिए इन्होंने फुट ओवर ब्रिज दिया है, सो दैट वो एंटायरली कनेक्ट रहे और ये रिटेल पर्पस से भी काम आ सके। तो जैसे अब किसी ने एक पूरा स्पेस लिया, वो लिफ्ट के थ्रू, इनके थ्रू तो कनेक्टेड है ही, बट लॉबी के थ्रू पूरा इनके थ्रू भी कनेक्टेड रहेगा, सो दैट एक विजिबिलिटी भी ब्रांड को मिलेगी और कस्टमर को एक शॉपिंग का बेस मिल सकेगा। उसको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है। उसने यहाँ पे देखा कोई ब्रांड, तो उसको यहाँ पे दूसरे ब्रांड में जाना है, तो उसको यहाँ से नीचे उतर के, और जब दूसरे एससीओ में जाने की जरूरत नहीं है, वो सीधा यहाँ से जाएगा या सीधा लिफ्ट लेगा और सीधा यहाँ से जाएगा दूसरे फ्लोर से। तो ये इंटर रिलेटेड अपने आप में हो जाता है। एससीओ में सबसे मेन समस्या आती है कार पार्किंग, विच इज सोल्ड। फिर कमर्शियल में एससीओ में दूसरी जो समस्या सबसे बड़ी होती है वो रहती है क्या, कंसेप्ट कैसा होगा। ये कंसेप्ट पूरे गुड़गांव में कहीं पे भी नहीं है। आज रेंटल यील्ड साथ साथ में आपको एग्जिट वहां से मिल पाएगी जहां पे आप लोगों को कुछ डिफरेंशिएशन मिलेगा प्रोडक्ट में। अगर डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा तो आपको उसकी लीजिंग एनी हाउ नहीं मिलने वाली। और अगर हम लोग बात करें लीजिंग की, तो आज जहां पे 170-175 की लीजिंग मॉल में है, तो मिनिमम से मिनिमम आप इसमें कितनी लीजिंग मानते हैं? दूसरी बात, सबसे अच्छी बात, 170-75 की लीजिंग के बाद भी उसमें प्लस मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस विच इज हायर साइड इन मॉल, ठीक है। यहां पे आप लोगों के मेंटेनेंस भी कम रहने वाले, जो कि ब्रांड को थोड़ा सस्ता पड़ेगा। यहां पे आज आप 157 गज का एससीओ लेते हैं तो उसका एरिया करीबन 8,000 8,500 स्क्वायर फीट के आसपास आता है। वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन आई विल गिव यू इफ यू कम हियर
फॉर विजिट फॉर मीटिंग विद मी, क्या भाई किस हिसाब से क्या क्या एरिया रहेगा, वो मैं FAR के हिसाब से आपको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दे दूंगा। तो 8-8,500 स्क्वायर फीट एरिया रहता है। अगर हम लोग 120 रुपए की मिनिमम भी लीज माने, ठीक है, तो वो भी 10 लाख रुपए के आसपास रेंट रहता है। और पूरे इसकी कैलकुलेशन जो आती है SCO की, उसके हिसाब से करीबन करीबन आपको 85 पैसे के आसपास का रिटर्न मिलने की 110% उम्मीद है। 3 पॉजिटिव चीज है इस प्रोजेक्ट में। सबसे पहले बिल्डर की लीजिंग, दूसरी बिल्डर का कंसेप्ट, तीसरा बिल्डर का जो हिस्ट्री रही है वो, तीसरा क्या आप लोगों को पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बड़े इश्यूज है जहां पे प्रोडक्ट अलग से स्टैंड आउट करता है, वहां पे रिटर्न्स के कमर्शियल में हमेशा उम्मीद रहती है। शॉर्ट टर्म ना तो ये कमर्शियल ना तो और कोई कमर्शियल हो सकता है, हर एक में आप लोगों को टाइम पीरियड कुछ देना पड़ेगा अपना, और उस गिनती में ये प्रोजेक्ट अपने आप में सबसे आगे आता है। बहुत सी चीजें हैं आप लोगों को समझाने के लिए जो मैं अभी इस वीडियो में छोड़ रहा हूं, क्योंकि जब आप आएंगे तो प्रैक्टिकली आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। बाकी आप वीडियोस में जुड़े रहें, उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ हेल्प कर पाया हूँगा आप लोगों की। जो भी डिटेल्स जानना चाहता है, जिसका बजट करीबन करीबन 10 करोड़ रुपए के आसपास जाता है, वो हैशटैग कमर्शियल डाल सकता है मुझे और अपनी डिटेल्स ले सकता है, या तो प्रैक्टिकली आए मेरे पास, समझे चीजों को, सो दैट आप लोग कुछ ना कुछ गेन कर सकें, कुछ ना कुछ समझ सकें कमर्शियल कैसे चलता है, क्या होता है उस टाइप से। जिसका थोड़ा कम भी बजट है वो दूसरे कमर्शियल्स के लिए रीच आउट कर सकता है। मैं ज़्यादा कमर्शियल नहीं करता हूँ, इसी रीज़न से इस चैनल पे आप लोगों को मिनिमम वीडियोस मिलेंगी कमर्शियल के 1 या 2, ज़्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि जहाँ पे चीज़ें समझ आती है जो प्रैक्टिकल है वो ही चीज़ें आप लोगों को बताई और बेची जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ कंसेप्ट समझ आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।